सौदागर की बेटी। एक समय की बात है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, परंतु छोटी वाली सबसे प्यारी थी। सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार था। वह बस डरता था कि कोई बेटी उसे छोड़कर न चली जाए। इसलिए सौदागर ने फैसला किया कि वह अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि उससे कितना प्यार करती हैं। यही सोचते हुए वह अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? उसने कहा, पिताजी मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती सोने की हार दिया। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। सौदागर की बेटी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपनी बेटी छोटी बेटी के पास गया और पूछने लगा, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो बहुत मामूली और सस्ती चीज़ है, यह मुझे इतना ही प्यार करती है। सौदागर ने गुस्से में कहा कि मुझे पता है एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए अच्छा है कि तुम अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल में लग गई और वह रोते हुए घर से निकल गई। वह लड़की एक जंगल से गुजर रही थी जहाँ पर बहुत घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने कपड़े के ऊपर ही एक घास की पोशाक बनाकर पहन ली ताकि वह पहचानी ना जाए। वह राजा के महल के पास जाकर रुक गई। वहां जाकर उसने अपने लिए काम मांगा। महल के बावर्ची ने सौदागर की लड़की को महल में रख लिया। अब वह राजा की रसोई में खाना बनाने का काम करने लगी। वहां और भी औरतें थीं। उन औरतों को उसका नाम तो नहीं पता था, पर उसकी घास वाली पोशाक को देखकर उसका नाम घिसियारी रख दिया। अगले दिन महल में बहुत चहल पहल थी। राजा अपने बेटे का राज तिलक करने जा रहे थे और उस उत्सव में सभी को आने की इजाज़त थी। सौदागर की बेटी ने अपनी घास वाली पोशाक उतार दी और बिना किसी बताए उत्सव में चली गई। किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। जब राजकुमार सभी को अपने हाथों से उपहार बांट रहा था तो उसने घिसियारी को देखा तो देखता ही रह गया। उसने उपहार स्वरूप एक कीमती अंगूठी उसे भी दी। उत्सव के बाद घिसियारी वापस आ गई। राजकुमार ने मन ही मन सोच लिया कि वह इस लड़की के बारे में पिताजी से बात करेगा, लेकिन उसे सौदागर की लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वह परेशान हो रहा था कि उसको पता किसके और कैसे करे। एक दिन युवराज ने महल के बावर्ची उसे साबूदाना बनाने की फरमाइश की। घिसियारी को जब यह पता चला तो उसने रसोइयों से खुद साबूदाना बनाने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल गई। घिसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो राजकुमार ने उसे उपहार स्वरूप दी थी, साबूदाने के कटोरे में डाल दी। अब राजकुमार आसन पर बैठा साबूदाना खा रहा था। जब खाना खा चुका तो देखा कि कटोरे में अंगूठी पड़ी है। वह अंगूठी पहचान गया। जल्दी से अपने मुजल्लिम को बुलवाया और पूछा, यह किसने बनाया? उसने बताया कि यह घिसियारी नाम की एक लड़की ने बनाया। फिर घिसियारी को बुलवाया गया। राजकुमार ने उसे पहचान लिया, जो उसे उत्सव वाले दिन मिली थी और जिसे वह पसंद करता था। फिर घिसियारी ने अपना सारा किस्सा राजकुमार को बताया। राजकुमार ने भी घिसियारी के बारे में राजा को बताया। राजा ने खुशी खुशी दोनों का विवाह कर दिया। राजकुमार ने विवाह की खुशी में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में शहर के सभी बड़े सौदागरों को भी बुलाया गया था। घिसियारी के पिता भी उस उत्सव में मौजूद थे। खाने का समय हुआ तो मेज पर लजीज खाने से भरी गई। जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। सौदागर ने राजा से कहा, महाराज इसमें तो नमक ही नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है इसमें। यह सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू बहने लगे।
राजा ने सौदागर से पूछा, आप रोने क्यों लग गए? तब सौदागर ने कहा, आज मैं अपनी बेटी की कही बात समझ गया। अगर खाने में नमक ना हो तो चीज़ बेस्वाद हो जाती है। चाहे उस खाने में कितनी ही कीमत मसाले पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। मैं उसकी इस बात का अर्थ नहीं समझ सका कि उसका प्यार मेरे प्रति अनमोल है। फिर सौदागर ने सारी बात राजा को कह सुनाई। तब राजा ने घिसियारी को बुलाया। अपनी बेटी को सही सलामत देख सौदागर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौदागर ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगा।